हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो भी हमारे साथी हैं जो परमानेंट पहले से जॉब में हैं और आने वाले समय में ग्रेड 2 एग्ज़ाम एमपी का जो टीचर रिक्रूटमेंट है, शिक्षक भर्ती है, उसको देने वाले हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि हमारे साथी किसी और डिपार्टमेंट में है, जॉब कर रहे हैं या फिर जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उसके साथ वो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट हर एस्पिरेंट की, हर व्यक्ति की कंडीशंस जो हैं वो अलग अलग होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। फिर भी एज अ मेंटर यदि मैं आपको बताता हूँ कि जॉब के साथ तैयारी कैसे की जाती है, क्योंकि अगर हमारा लास्ट एम्बिनेशन ये है, एम है कि हमें इन एनी हाउ किसी भी परिस्थिति में हमें क्या करना है, जॉब लेना है, तो फिर समय निकल जाता है। सबसे पहली बात मैं अपनी यहीं से स्टार्ट करूँगा कि अगर हम बहाने नहीं देखेंगे, एक्सक्यूजेस नहीं देखेंगे, हमें केवल हमारा टारगेट दिखेगा, तो फिर हमारे पास ऑटोमेटिक जो है वो टाइम हमारा निकल आएगा। जो पहले से जॉब में है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है और वो ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो उन साथियों के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो अपना टाइम है उसको शानदार तरीके से मैनेज करिए। और जैसा कि मैं भी करता था, यदि मान लीजिए आपको 5 मिनट का टाइम भी बीच में मिलता है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए और 5 मिनट में आप उसको रिवाइज ज़रूर करें। हमें लगता है कि 5 या 10 मिनट में कुछ नहीं हो पाता। आप यकीन मानिए, 5 या 10 मिनट में भी अगर आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो बीच बीच के जो 5 और 10 मिनट होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो आपका डेली रूटीन है उससे 2 घंटे पहले आपको उठना स्टार्ट करना है। सुबह आपको ऐसे सब्जेक्ट्स जो लर्न करने वाले हैं, जो याद करने वाले हैं, आप उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले अच्छे से याद कीजिए। और जब आप पर डे उन सब्जेक्ट्स को याद करेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। बिल्कुल होता है, जब हमें चीज़ें अच्छे से याद होती जाती हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है और नेक्स्ट डे के लिए वो हमें तैयार कर देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 घंटे पहले उठना है। जो चीज़ें आपको याद करना है वो आप अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर नाइट में भी आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं। तो यदि आप 4 घंटे अभी अच्छी स्टडी कर रहे हैं और बीच में भी मान लो 1 आध घंटे आपको कहीं से भी और एडजस्ट होता है, तो आई होप ये आपको सफिशियंट होता है। नाइट में अब जब आप पढ़ाई करेंगे तो अपने खुद के नोट्स बनाइए और जहाँ जहाँ आपका डेली आपके घर में आप जहाँ मतलब ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे जो दीवार वगैरह होती है उस पर अपने शॉर्ट नोट्स जो होते हैं उनको एक पेज पर लिखेंगे। कुछ जो आईएमपी फैक्ट होते हैं उनको आप वहाँ पे लिखें। ये चीज़ आप पहले से जानते हैं लेकिन इनको फॉलो करना है। तो वो चीज़ें जब आपके सामने बार बार आती हैं, बार बार आती हैं, तो हमें क्या करना है, उनको देखते रहना है। जैसे मान लीजिए कोई लेंदी चैप्टर है, आपने उसको पढ़ लिया, उसके आपने कीवर्ड्स निकाल लिए, तो अपने मोबाइल में या फिर किसी एक डायरी में आप उनको अपने पास हमेशा रखिए। और जैसे मान लीजिए आपका लंच हुआ है, आप लंच कर रहे हैं, ये सब करना पड़ेगा अगर हमें सिलेक्शन लेना है। तो ये बहुत कठिन नहीं है क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें की हैं। तो क्या करना है कि जब आप लंच करते हैं तो मोबाइल, सिंपल सी बात है, मोबाइल तो हम देखते ही, जब भी आपको टाइम मिल रहा है तो कोशिश करके रील्स ना देखकर हम उन चीज़ों को देखें। तो बार बार जब वो अपने सामने आती हैं, अपने माइंड में आती हैं, तो क्या होता है कि वह चीज़ें हमारे माइंड में स्टेबल हो जाती हैं, स्थायी हो जाती हैं, क्योंकि आपको लगातार उनके सामने रहना पड़ेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके धीरे धीरे वो चीज़ें आपको याद होने लगती हैं। नाइट में आप बैठिए, रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, सुबह उठिए, याद करिए चीज़ों को, दिन भर उनको अपने माइंड में रखिए, थिंक करिए उनके बारे में और नाइट में उनको रिवाइज करिए, डबल से नई चीज़ आप पढ़िए। जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चूँकि आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं प्रेजेंट में ग्रेड 1 टीचर हूँ और पहले ग्रेड 2 में था। मैं अप डाउन करता था, तो पहले चीज़ों को पढ़ता था नाइट में, और जिन वीडियो को मैंने पढ़ता था, नोट्स बनाता था, अच्छा नहीं करता था ये मानता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था। तो स्कूल में अप डाउन करता था उस समय, तो अपने ईयरबड्स लगाए, ईयरफोन लगाए कान में और बढ़िया वही वीडियो लगा दिए, तो उनकी केवल आवाज़ मेरे कानों में जाती थी। क्योंकि अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो फिर रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। बहाने तो बहुत होते हैं और होते भी हैं। तो यदि हम सिंसियर हैं और इन एनी हाउ हमारा केवल टारगेट है कि हमें सिलेक्शन लेना है, तो फिर बहुत सारे हमारे पास जो है रास्ते निकल आते हैं। हमारा सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाता है। डेफिनेटली ऐसा होता है। बस एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। जितनी भी हमारे ग्रेड 2 के साथी हैं जो पहले से जॉब में हैं, उन सभी के लिए मेरी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। यदि आपको कोई भी हेल्प की आवश्यकता हो तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो और यदि कोई साथी चैनल पर नए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।